रक्त बहाकर संगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है महाराणा के, हार तो हमें कतई ही स्वीकार नहीं। नमस्कार, मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, एक ऐसी खबर के साथ हाजिर जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है खबर? यानी एग्जाम की दृष्टि से कहें तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। तो अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, महाभारत का वो वाक्य तो आपने सुना होगा कि रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले उसको मनोभूमि में लड़ा जाता है, मनोभूमि में खेला जाता है। यह वाक्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य को क्या करता है, यानी एकदम स्टिक लागू करता है। साथियों, वास्तविक युद्ध यहाँ जैसे पल पल बदलती दुनिया में, यानी इसका वास्तविक अर्थ की बात करें तो यानी युद्ध भूमि में से युद्ध लड़ने से पहले उसकी कूटनीति है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यानी जैसे ही अपन दूसरे देश से युद्ध लड़ रहे हैं उससे पहले क्या होना जरूरी है, यानी कूटनीति बनानी बेहद जरूरी है। इस कूटनीति को लेकर ही यानी जब 1962 का चीन युद्ध हुआ था, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इनको लेकर यानी बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां थी। उसमें एनआई है, आरओ है, आईबी है, ये बहुत सारी एजेंसियां थी जो तीनों सेनाओं के साथ साथ क्या कर रही थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और इन्हीं के चलते यानी कुछ असफलताएं जो भारत के अंदर ये क्वेश्चन दिमाग में लाया कि कहीं न कहीं ये जो संस्थाएं हैं वो क्या हैं, असफल हैं। ऐसे में साथियों 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा एक पद की नियुक्ति की जाती है। उस पद का नाम था एनएसए। एनएसए साथियों, यह पद जो वर्तमान में किसके पास है, अजीत डोभाल जी के पास। अजीत कुमार डोभाल इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। साथियों, यानी 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस पद की नियुक्ति की गई थी। और सबसे पहले जो एनएसए बना था वो कौन बना था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश शर्मा, ब्रजेश शर्मा की नियुक्ति की गई थी। साथियों, यह एजेंसी है वो यानी भारत की संसद द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इनकी नियुक्ति है वो यानी संसदीय जो कमेटी है, कोर कमेटी की सिफारिश पे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, इसके नियुक्ति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, यह अहम पद है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुरक्षा हो, उसके लिहाजे से यह जो पद है वो बहुत ही क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। साथियों, बात करते हैं अजीत डोभाल जी की। तो अजीत डोभाल जी के किस्से तो आपने सुने होंगे। यानी इनका जन्म होता है 1945 के अंदर उत्तराखंड के पोंडी गांव के अंदर। और ये 1968 के अंदर आईपीएस अधिकारी बनते हैं। और आईपीएस अधिकारी के साथ साथ यानी इनकी बहुत सारी खूबियां एजेंसियों में, पाकिस्तान के अंदर या जो कंधार कांड था, कंधार एयरलाइंस अटैक हुआ था, उसके अंदर इनके महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसकी, अजीत डोभाल जी की। और ऐसा बताया जा रहा है कि आधुनिक भारत का जेम्स बॉन्ड सुपरकॉप चाणक्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनके किस्से हैं वो क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये साहसशील व्यक्ति हैं, निडर व्यक्तित्व के धनी हैं। कौन? अजीत कुमार डोभाल। अजीत कुमार डोभाल। और लगातार 2014 से ये क्या है, यानी ऐसे पद पर नियुक्त हैं। और दोबारा इनकी नियुक्ति की गई है। और इनका कार्यकाल है वो क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया है। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बढ़ाया भी जा सकता है। तो सबसे लंबा कार्यकाल वाला भी व्यक्तित्व कौन बन गए, ये अजीत कुमार डोभाल। अजीत कुमार डोभाल। और यह बताया जाता है कि जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उसमें आरओ और जो आईबी एजेंसी है वो प्रधानमंत्री को सूचना न देकर किसको सूचना देती है, डायरेक्टर जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको क्या करती है, सलाह देती है। तो यानी ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के अंदर जितनी भी सुरक्षा मुद्दे हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, इस पद की होती है। कौन से पद की? एनएसए यानी सुरक्षा परिषद सलाहकार, जो क्या है वर्तमान में अजीत डोभाल हैं। तो इनका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है लगातार दूसरी बार। यानी मोदी जी के जो शासनकाल, जो तृतीय शासनकाल चल रहा है, उसमें इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। बहुत ही साहसी निडर व्यक्तित्व है एनएसए
अजीत कुमार डोभाल। धन्यवाद साथियों। न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।